चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन या फिर जल जैसे पदार्थों का किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अपने अगर शरीर के अंदर देखे तो वहन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारे अंदर जो भोज्य पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ होता है उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब ले जाने का काम कौन करता था, तो रक्त करता था। तो उसी प्रकार से ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी जो जल या फिर खनिज लवण या जो पत्तियों के द्वारा तैयार किया गया भोजन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम संवहन ऊतक ही करते हैं। और वह संवहन ऊतक दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरा को बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, ये तो संवहन ऊतक होते हैं जो भोज्य पदार्थ या तरल पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, जैसे रक्त की तरह काम करता है। जैसे रक्त हम लोग का था ना, उसी प्रकार से ले जाने का काम करता है यह ऊतक। ठीक है, हम लोग का रक्त भी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक था, इसी प्रकार से ये भी संवहन ऊतक होते हैं, इसको बोलते हैं जाइलम और दूसरा को बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का शरीर के अंदर में जो रक्त था वह नलिकाओं में दौड़ता था, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जल जैसे पदार्थ या फिर जो भोज्य पदार्थ है वो केशिका जैसे सूक्ष्म नलिका, हम लोगों में सिरा और धमनी जैसी नलिकाएं थी, केशिकाएं भी होती थी, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें केशिका जैसी नलिकाएं पाई जाती है और केशिका बहुत ही सूक्ष्म नलिका होती है, एकदम सूक्ष्म। ठीक है, हम लोग समझते हैं जाइलम को। ये जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम क्या होता है कि ये जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कच्चे पदार्थ के रूप में हमें H2O मतलब जल का भी जरूरत पड़ रहा था, और वह जल हमको मिलेगा कहाँ, यही जड़ उस जल को अवशोषण करेगा। तो यह जो जड़ होता है उस जल का अवशोषण यही विसरण की प्रक्रिया जो मैंने समझा दिया था, उस विसरण की सहायता से क्या करता है, उसमें अवशोषित कर लेता है और फिर उसको प्रत्येक हिस्से तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो इन लोगों को गति देखिए, हम बोल सकते हैं कि ऊपर में कोई टंकी लगा रहेगा तो वहाँ से पानी नीचे आ सकता है, लेकिन यह कैसे, नीचे जो हम लोग का पानी है ये अपने से ऊपर क्यों जाता है। तो एक हिसाब से अगर देखेंगे ना तो केशिका की जो पढ़ाई है, आपको केशिका के बारे में आप 12th क्लास में कि 11th क्लास में, हमको लग रहा है 11th है, केशिका के बारे में पढ़ने को मिलता है। पूर्ण चंद्र, अर्धचंद्र, वहाँ की पूरा स्ट्रक्चर बना करके आपको पढ़ने मिलेगा, ये किस प्रकार से ऊपर जाता है, किस प्रकार से नीचे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए यह प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, तो यह वाष्प उत्सर्जन के कारण होता है। ये वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, देखिए तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं। ये हम लोग को तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से अगर देखेंगे ना तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग का शरीर में भी देखेंगे ना छोटे छोटे छिद्र जिसमें से पसीना निकलता है कि वैसे ही पेड़ में के पत्ती जो होता है उस पत्ती में भी सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं। और यह जो रंध्र होता है यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन होता है। ये वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, तो जल की हानि होना ही वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पेड़ पौधे की पानी होता है जब यह रंध्र का द्वार खुल जाता है, यह रंध्र वाला ये में अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ें रंध्र किसको बोलते हैं, पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को ही रंध्र कहते हैं। रंध्र का द्वार जब खुल जाता है ना तो खुलने की वजह से क्या हो जाता है, रंध्र का द्वार खुल जाता है तो खुलने की वजह से यहाँ पर जो जल होता है उसकी हानि होती है वाष्प के रूप में, मतलब वह ऊपर उठ जाता है। तो देखिए यहाँ से जल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यह क्या करेगा ना, जैसे ही ये जल सब ऊपर जाने लगेगा नीचे का जल सब ये ऊपर जाएगा तो ये खिंचाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी खिंचाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये खिंचाएगा। तो ये वाष्पोत्सर्जन के कारण जड़ से जो जल है जैसे ही यहाँ से निकलता है ये जड़ उसकी ओर खिंचाता है, उसकी ओर खिंचाता है, उसकी ओर खिंचाता है, उसकी ओर खिंचाता है। ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन के कारण जो जल निकल जाता है उस खिंचाव के कारण जो जड़ के द्वारा अवशोषण किया गया था जल या फिर खनिज लवण वो भी खिंचाता है और कहाँ चला जाता है, वो प्रत्येक हिस्से में चला जाता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है ये हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है कि जो पेड़ पौधा होता है उसमें भोज्य पदार्थ या फिर जो पानी होता है उसको किस प्रकार से पेड़ के हर एक भाग तक पहुँचाया जाता है, किसकी सहायता से पहुँचाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों के शरीर में रक्त जो है भोज्य पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता था, तो भोज्य पदार्थ रहता है या फिर पानी रहता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है यह नलिकाएं। ठीक है, नलिका जिसको बोलते हैं केशिका। हम लोगों के शरीर में सिरा और धमनियाँ हुआ करता था, ठीक है, केशिकाएं भी होती थी, लेकिन इस पेड़ पौधे में भी होती है जिस नलिका को कहते हैं केशिका। इस केशिका से दूसरे स्थान तक यानी कि परिवहन का काम करते हैं। पहला को कहते हैं, देखिए वो पहला को कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, ये फ्लोएम क्या होता है, देखिए फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ को
पेड़ के जड़ सहित प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है, उसी को बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम एक प्रकार का संवहनीय ऊतक है। जिस प्रकार हम लोग का रक्त भी एक प्रकार का तरल ऊतक, संयोजी ऊतक था, उसी प्रकार से ये फ्लोएम भी क्या है, एक ऊतक है। ठीक है, यह भी एक संवहनीय ऊतक है, संवहन करने वाला एक ऊतक है, जो पत्तियों के द्वारा जो भोजन तैयार किए जाते थे। ठीक है, पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भोजन तैयार किए जाते हैं, उस भोजन को उसके पेड़ के हर एक हिस्से में पहुंचाने का काम करता है, यहाँ तक कि जड़ तक भी यही पहुंचाता है। ठीक है, किस नलिका के माध्यम से पहुंचाता है, तो केशिका नलिका की मदद से यह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और इसमें एक अब जो हम लोग का नीचे से पानी वानी खनिज लवण इसका अवशोषण करता है कौन, ये फ्लोएम, जाइलम। इस जाइलम का काम क्या रहता है, देखिए इस पेड़ के द्वारा, इस पेड़ के जड़ के द्वारा जल का अवशोषण विसरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। पेड़ में जो जड़ होते हैं, इसका काम रहता है क्या है, यह जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। यह मिट्टी में जो जल है या फिर खनिज लवण पाए जाते हैं, उसका अवशोषण करता है, और यही जाइलम की मदद से, ये जाइलम ऊतक की मदद से क्या करते हैं, यह प्रत्येक हिस्से में, पेड़ के प्रत्येक हिस्से में पहुँचा दिया जाता है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर दिखाया हूँ तीर चिन्ह के साथ, ये इधर भी चला जाता है, मतलब जो पेड़ है इसके प्रत्येक भाग तक पहुँचाने का काम करता है जल और खनिज लवण का। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। अब जल और खनिज लवण का जरूरत कहाँ पर पड़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, यानी कि जो लोग भोजन निर्माण पत्तियों में होता है, तो इस पानी को कहाँ तक पहुँचाने का जरूरत पड़ता है, प्रत्येक पत्तियों तक। तो इसलिए जाइलम का काम होता है जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना और पत्तियों तक उस जल या खनिज लवण को पहुंचाना, ताकि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो। और जैसे ही वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और भोजन निर्माण हो जाएगा, उस भोजन को, इस जड़ को जरूरत है कि नहीं, ये काम कर रहा है अवशोषण करने का, तो क्या करते हैं, इस भोजन को फ्लोएम की मदद से पेड़ के हर एक हिस्से में, साथ साथ में उस जड़ तक भी लाने का काम करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जल और खनिज लवण को कौन अवशोषित करके ले जाता है, तो ये करता है जाइलम। और वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भोजन का निर्माण हो रहा है, उस भोजन को लाने का काम कौन करता है, तो वो करता है मेरा फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दो संवहनीय ऊतक होते हैं, जो पेड़ पौधे में भोज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, आपको पेड़ के बारे में इतनी सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा तो